बिहार के कटिहार जिले की 3 बेटियों ने बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की 67वीं संयुक्त परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। कामयाबी के बाद उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। कटिहार के जगन्नाथपुरी बरमसिया की कल्पना कुमारी को चौथी बार में सफलता मिली है। वर्तमान में वो स्कूल शिक्षिका के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने घर वालों को दिया है। कल्पना कहती हैं कि उनकी मां और उनके पति ने बीपीएससी की तैयारी के लिए उन्हें लगातार प्रेरित किया है, जिसकी वजह से उन्हें ये सफलता मिली है। मैं लगातार बीपीएससी की तैयारी शुरू से ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था कि मैं कुछ बड़ा पदाधिकारी बनूं। और मैं पहले मिडिल स्कूल में थी, उसके बाद हाई स्कूल में साइंस टीचर प्राणपुर हाई स्कूल में हूँ, और लगातार ये मेरा चौथा प्रयास में मैं सफल हो पाई हूँ। इसमें पिताजी आपका आर्मी में रहे, उससे प्रेरणा मिला कि आपका पति से प्रेरणा मिला? जी, हमेशा मेरे परिवार मेरा सहयोग करते रहे, और इसमें मेरे पति और मेरी माँ का बहुत बड़ा योगदान है। उनकी बहुत अच्छी भूमिका है कि मुझे यहाँ तक पहुँचाए। हमेशा मोटिवेट करते रहे कि आगे बढ़ो, कोशिश करो, परिश्रम करते रहो, और मैं लगातार संघर्ष करती रही और आज मैं सफल हो पाई। आपका श्रेय किसको जा रहा है? पति को? मेरे पति को और मेरी माँ को। काफी आपको पति आपको काफी सहयोग किए, बहुत सपोर्ट किए। कटिहार वासियों को, बिहार वासियों को क्या प्रेरणा, क्या देना चाहिए? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपने बच्चियों को आगे पढ़ाएं और लगातार दृढ़ विश्वास के साथ संघर्ष करते रहे तो सफलता जरूर मिलेगी। आप तीसरी बार पास करके परीक्षा देकर चौथी बार में आप पास किए। आप अपना बच्चे को किस तरह का पढ़ाई पढ़ाएंगे? सर, ये मेरा चौथा प्रयास है। इससे पहले मैं 2 बार बीपीएससी का और 1 बार सीडीपीओ का भी इंटरव्यू दे चुकी हूँ। ये मेरा चौथा इंटरव्यू है, और मैं अपने बच्चे को आगे आईएएस की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी करवाना चाहती हूँ। आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने शनिवार को 67वीं संयुक्त परीक्षा का परिणाम घोषित किया है। परीक्षा में 799 उम्मीदवार अलग अलग विभागों के लिए चयनित हुए हैं। कटिहार के रामनगर मोहल्ले की रहने वाली रानी कुमारी भी एसडीएम के पद पर चयनित हुई है। रानी अपनी सफलता से काफी उत्साहित हैं। रानी ने बताया कि वो शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहती हैं। मेरे पिताजी ही मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत है, और मम्मी जो इतना प्रे करती है भगवान जी से, उसका मुझे फल मिला है। और हमेशा से रुचि थी कि प्रशासनिक सेवा में जाऊं, और पापा भी बहुत सपोर्ट करते थे। ये नहीं था कि लड़की है तो पढ़ेगी नहीं, इवन और ज्यादा सपोर्ट करते थे कि तुम नाम रोशन करो। और मेरे दादा दादी सबका आशीर्वाद रहा है इसमें, और साथ ही साथ मेरी मेहनत, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी थी, और दोस्तों का, गुरुजनों का, सबका सहयोग मिला। दादाजी आपका स्वतंत्रता सेनानी थे, क्या मिला आपको? उसका कुछ श्रेय मिला? क्या मिला? जी बिल्कुल, बचपन से ही मैं स्वतंत्रता की कहानियों को सुनते सुनते बड़ी हुई हूँ, और बाद में भी जाके मैं जब पढ़ाई स्टार्ट की सिविल सेवा का, तो हिस्ट्री इसका एक मुख्य सब्जेक्ट होता है, तो वहाँ से कहीं ना कहीं वो पूर्व ज्ञान मेरा बहुत काम दिया मुझे, और आगे मैं उसको पढ़ी और भी ज्यादा अच्छा हो गया वो ज्ञान, और उसको मैंने उपयोग किया। तो कहीं ना कहीं दादाजी का भी आशीर्वाद है, सहयोग। बीएड भी मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड भी आप किए, फिर इस लाइन में कैसे आने के लिए सोचे? जी, बीएड किया मैंने, तो उससे तो शिक्षा सेवा था ही, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना था, और प्रशासनिक सेवा में आके तो सब कुछ इसके अंडर में आ जाता है। तो मैं इसमें रह के शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर सकती थी, साथ ही साथ प्रशासन के क्षेत्र में भी काम कर सकती थी, और जब सब कुछ सही रहेगा तभी तो बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए बीएड, अभी जब मैं बीएड की हूँ तो मुझे सारा चीज पता है, बच्चों का जो भी प्रॉब्लम है या बच्चे क्या आगे कर सकते, कैसे कर सकते, तो मैं और अच्छे से उस चीज को काम कर पाऊंगी। रानी ने आगे बताया कि शिक्षा के अलावा महिलाओं के क्षेत्र में भी वो काम करना चाहती हैं। रानी का मानना है कि अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। रानी ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि अगर सफलता प्राप्त करनी है तो उनको नकारात्मक लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखना होगा। बिल्कुल, एक चीज तो लगता है कि मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाती है। आज जब मुझे आज पोस्ट मिला, मुझे यकीन तो नहीं हो रहा है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये था कि जरूर होगा ये चीज, मैं कामयाब होंगी एक दिन। पापा भी मेरे बोलते थे, और वो हुआ है। इसलिए मेहनत करते रहिए, और बातों में नहीं आना लोगों के कि ये होता है वो होता है, सक्सेस नहीं मिलता है जल्दी। आप धैर्य के साथ अगर करोगे तो ऑफकोर्स सक्सेस मिलेगी ही। क्या नाम हुआ जी? क्या नाम हुआ? रानी कुमारी। आप एसडीएम बने, इसमें श्रेय
सबसे ज्यादा किसका है? मेरे पापा का। पिताजी आपको हमेशा गाइडलाइन देते रहते हमेशा हमेशा मैं 66 का भी इंटरव्यू दी थी और मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था उसमें, तो मैं थोड़ा सा उदास हो गई थी, लेकिन पापा बोले कोई बात नहीं, ये तो पहला ही बार था, तो आगे करोगी, और सच में उनकी बात सच हो गई। रानी के माता पिता उनकी इस सफलता से फूले नहीं समा रहे हैं। रानी के पिता गुलाब चंद मंडल पेशे से शिक्षक हैं। गुलाब चंद मंडल ने बताया कि उन्होंने बेटी को हमेशा प्रेरित किया है और कहा है कि अगर लगातार मेहनत करोगी तो कामयाबी जरूर मिलेगी। मैं अपने बेटी को पढ़ाई के प्रति बहुत ही जागरूक किया और उसको हर समय जो है प्रेरणा देता रहा कि तुम अच्छी मेहनत करोगे तो उसका फल भी अच्छा होगा, और मेरा जो सपना था वो पूरा आज हो रहा है। आप जो नहीं कर सके वो अपनी बेटी के रूप में आपने प्राप्त करवा लिया। आपका जो सोच था, आप जो नहीं कर सके वो अपने बेटी के से करवा लिया। वो जो है मैं नहीं कर सका। मैं एक कृषक का बेटा हूँ और बहुत मेरे भी पिताजी बहुत मेहनत करके जो है यहाँ शिक्षक तक पहुँचाए, और मेरी इच्छा थी कि हमसे ऊपर हो मेरी बेटा, तो वो जो है मुकाम पर आज जो है परिणाम मिल गया। आप कहाँ पर हैं टीचर? मध्य विद्यालय कुरेठा। समेली प्रखंड के विषनीचक चांदपुरा की रूपा कुमारी को बीपीएससी परीक्षा में 165वां रैंक मिला है। वो बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित हुई हैं। रूपा 2019 से ही बीपीएससी की तैयारी कर रही थी। इससे पहले एक बार और बीपीएससी के मेंस परीक्षा में सफल भी हुई थी। रूपा ने बताया कि उन्होंने सेल्फ स्टडी के जरिए ही सफलता प्राप्त की है। बीपीएससी अभ्यर्थियों को संदेश देते हुए रूपा ने कहा कि लगातार मेहनत करते रहने से ही कामयाबी मिलेगी। 2019 से तैयारी करना शुरू किया था। इसके पहले 66वीं बीपीएससी की परीक्षा दी थी, उसमें मेंस के बाद नहीं सेलेक्ट हो पाई थी। इसके बाद 67वीं में सेलेक्ट हुई हूँ। शिक्षा हासिल की कहाँ? मैंने मैट्रिक की पढ़ाई कटिहार से हरशंकर नायक हाई स्कूल कटिहार से किया। उसके बाद इंटर की पढ़ाई सीताराम चमरिया इंटर कॉलेज कटिहार से ही किया। उसके बाद ग्रेजुएशन अपना विद्या विहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पूर्णिया से किया। घर वालों का कितना योगदान रहा है शिक्षा में? मेरे मम्मी पापा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमेशा घर को छात्रावास की तरह ही देखा गया और मुझे पढ़ने का बहुत समय दिया गया। बहुत ज़्यादा सपोर्ट मोटिवेट करते रहे, हमेशा कभी डिमोटिवेट होने नहीं दिया। खुद से तैयारी की? जी, सेल्फ स्टडी से किए थे। घर से कैसे मतलब बीपीएससी का तैयारी सफल हुई है, कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। वैसे ऑनलाइन रिसोर्स आजकल काफ़ी अवेलेबल हो जाते हैं यूट्यूब के थ्रू, तो वहाँ से हेल्प मिल जाती है कुछ ना कुछ। अब जो आने वाले छात्र छात्राएं उनसे क्या कहेंगे, किस तरह से मेहनत करें? बस कंसिस्टेंसी के साथ रोज़ पढ़ते रहें, मेहनत करते रहेंगे तो कभी न कभी ज़रूर सफलता मिलेगी। डिमोटिवेट नहीं होना है, आप असफलताओं से चलते रहना अपना कंसिस्टेंसी के साथ। रूपा के पिता नागेश्वर मंडल रिटायर्ड प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं। वो बताते हैं कि बच्ची की सफलता से परिवार के सभी लोग काफी खुश हैं। बेटी को पढ़ाई से संबंधित कोई दिक्कत न हो, इसलिए घर का एक कमरा रूपा को पढ़ने के लिए दे दिया गया था। वहीं रूपा की मां ने बताया कि उन लोगों ने रूपा को पढ़ाई के लिए पूरा समय दिया और शादी को लेकर कभी उस पर दबाव नहीं दिया। अच्छा लग रहा है, बच्चे सफलता प्राप्त करते हैं, गार्जियन को खुशी होती है। कैसे तैयारी की आपकी बेटी? तैयारी तो घर पर ही रह के की। एक कमरा इसको दे दिया गया था, उस कमरे में सारे पुस्तक वगैरह अपना सजा के रखती थी और सब पुस्तक से अध्ययन प्लस ऑनलाइन कंप्यूटर से मोबाइल से करती थी। आप किस जॉब से जुड़े हुए थे? हम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी थे। 2018 में सेवानिवृत्त हुए। शुरुआती शिक्षा में कितना पढ़ने में तेज थे? तेज ही बहुत, इसका ब्रेन बहुत सैचुरेटेड ब्रेन बचपन से ही रहा है। बचपन से ही कुछ प्रतिभाशाली रूप में दिखाई पड़ते रहा है। क्या परिचय? मेरा नाम नागेश्वर मंडल हुआ। जगह? घर हुआ विष्णुचक चांदपुर प्रखंड समेली। यहाँ वर्तमान में मैं हृदयगंज में रहता हूँ। किस पोस्ट पर? ये कौन? बिहार प्रशासनिक सेवा जिसमें एसडीएम का पोस्टिंग होता है